डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंथेसिस, जो हमारे क्लास 12th के अंदर टॉपिक है। इसमें सिंथेसिस का सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, रचना करना, किन्हीं दो चीज़ों की मिलाना, धारणाओं को मिलाना। तो यहाँ पर हम इसमें क्या होगा, दो अलग अलग थॉट्स हैं या एक जैसे थॉट्स हैं, उनको मिला रहे हैं। मिलाने के क्या होंगे, तीन तरीके होते हैं। जैसे हमारे दो सिंपल सेंटेंस होंगे, उसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा एग्जाम में। दो सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। और दो सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। इसको जानने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। उसमें सब्जेक्ट प्लस एक फिनिट वर्ब होगी। फिनिट वर्ब वो होती है जो टेंस और नंबर के अनुसार जो बदल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें दो एक ही क्वालिटी के, इक्वल क्वालिटी के, इक्वल इम्पोर्टेंस के दो वाक्यांश हैं, उनको हमें जोड़कर हम एक अपनी बात कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम आगे बात करेंगे। एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब जो है कि कोई भी बात कही जा रही है वो किसी मुख्य बात पर आधारित है। तो वो सबऑर्डिनेट जो बात है वो किसी बात पर आधारित है, वो कौन सा है, मेन क्लोज। तो देखिए, सबसे पहले दो सिंपल सेंटेंस है। राजू वेंट टू स्कूल। राजू वेंट टू स्कूल, राजू स्कूल गया। उसके बाद है संजू वेंट टू डिस्पेंसरी। संजू डिस्पेंसरी गया। दो अलग अलग इंसान है। तो देखिए, राजू वेंट टू स्कूल, और दोनों की जगह भी अलग अलग है। ये स्कूल है, ये डिस्पेंसरी है। क्या आएगा, एंड संजू वेंट टू डिस्पेंसरी। इस तरह से हम लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, राजू तो स्कूल गया और वो डिस्पेंसरी गया। दोनों अलग अलग इंसान थे, दोनों जो जगह गए वो भी अलग अलग थी। तो राजू वेंट टू स्कूल एंड संजू वेंट टू डिस्पेंसरी, इसको हमने एंड से जोड़ दिया। ये दो हमारे पास वाक्यांश थे, इनको हमने एंड से जोड़कर एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। दो सिंपल सेंटेंसों को एंड से। एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कालिदास वाज पोइट। कालिदास एक पोइट थे और कालिदास वाज एक ड्रामेटिस्ट। कालिदास क्या थे, एक ड्रामेटिस्ट थे। यहाँ पर क्या आएगा, कालिदास वाज नॉट ओनली अ पोइट बट आल्सो अ ड्रामेटिस्ट। ना केवल कालिदास एक कवि थे बल्कि एक ड्रामेटिस्ट भी थे। तो यहाँ पर इनके पास कालिदास तो सेम है, इंसान तो सेम है, लेकिन जो उसकी आर्ट है वो अलग अलग है। तो दो आर्ट है उसके पास है, तो करेंगे ना केवल पोइट थे बल्कि वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे। उसके बाद सिट हेयर प्रॉपरली, यहाँ पर अच्छे से बैठो। गो अवे, चली जाओ। तो क्या आएगा, इधर इधर सिट हेयर प्रॉपरली और गो अवे। इधर और का मतलब होता है दो में से कोई एक चॉइस दे रहे हैं आपको कि या तो यहाँ पर बैठ जाओ या यहाँ से चली जाओ या चले जाओ। तो दो में से एक चॉइस है, इधर सिट हेयर प्रॉपरली और गो अवे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इधर और का प्रयोग कब होता है, चॉइस के लिए। मान लीजिए दो चीज़ें हैं, चॉकलेट आइसक्रीम, रेड सूट, ग्रीन सूट, कॉफ़ी, टी। तो यहाँ पर इधर और का यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा गीता रीड अ बुक। गीता रीड अ बुक। बबीता रोट अ लेटर। क्या आएगा, गीता रीड्स अ बुक एंड बबीता रोट अ लेटर। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे सेकंड फॉर्म नहीं है तो रीड ए बुक आएगा। तो शी इज प्रेटी, शी इज नॉट प्राउड। वह सुंदर है लेकिन उसे घमंड नहीं है। तो क्या करें, एक तो पॉजिटिव चीज़ है, उसके साथ में एक चीज़ ऐसी है जो उसका विरोध कर रही है। तो क्या आएगा, शी इज प्रेटी बट नॉट प्राउड। इस तरह से हम बनाएंगे। यानी बट का प्रयोग कब होगा, जब हम किसी चीज़ का एक पॉजिटिव चीज़ है उसके साथ एक ऐसी चीज़ है जो
क्वालिटी वाली उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी उसकी नहीं है तो क्या होगा, बट का यूज होगा। देखिए राजू वेंट टू स्कूल, संजू वेंट टू डिस्पेंसरी। राजू वेंट टू स्कूल एंड संजू वेंट टू डिस्पेंसरी, दो अलग अलग चीज़ें थी, दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से। उसके बाद कालिदास वाज ए पोइट, कालिदास वाज ए ड्रामेटिस्ट। तो क्या आएगा, कालिदास वाज नॉट ओनली अ पोइट बट आल्सो अ ड्रामेटिस्ट। उसके बाद सिट हेयर प्रॉपरली, गो अवे। तो इधर सिट हेयर प्रॉपरली और गो अवे।